देखो बेटा, दो टॉपिक अगर एक साथ पढ़ने हैं ना तो आपको टाइम तो लगेगा, थोड़ा सा वीडियो लंबा होने वाला है। समझते हैं कि रोस्टिंग और कैल्सिनेशन क्या होता है। ये वीडियो आपको 11वें वीडियो से जुड़ा हुआ है। हाँ, इसी वीडियो में हम समझेंगे रोस्टिंग यानी भर्जन और कैल्सिनेशन यानी निस्तापन क्या होता है। जब सल्फाइड और यानी जो सल्फाइड के और होते हैं उनको गर्म किया जाता है हाई टेम्परेचर में, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर में, किसकी उपस्थिति में? प्रेजेंस ऑफ एयर, ऑक्सीजन की उपस्थिति में, तब हमें प्राप्त होते हैं ऑक्साइड। इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? रोस्टिंग या फिर भर्जन कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं, जिंक सल्फाइड का कोई और है, ये सल्फाइड का और है, इसे ऑक्सीजन की उपस्थिति में, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, हाई टेम्परेचर पर बहुत ज़्यादा गर्मी लगाई जाती है, तब हमें जिंक ऑक्साइड प्राप्त होता है। और ऐसे ही अपन देख सकते हैं मरकरी सल्फाइड को भी अपन मरकरी ऑक्साइड में प्राप्त कर सकते हैं। कैल्सिनेशन क्या होता है? बाई हीटिंग द कार्बोनेट ओर्स। देखो यहाँ पर कार्बोनेट और है, यहाँ पर सल्फाइड और था, यहाँ पर कार्बोनेट और है। एट द हाई टेम्परेचर, टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा होना चाहिए, यहाँ पर भी टेम्परेचर हाई था। इट इज़ द लिमिटेड एयर, यहाँ पर प्रेजेंस ऑफ एयर था परंतु यहाँ लिमिटेड एयर है, एयर की बहुत ही कम ज़रूरत है। कन्वर्ट टू ऑक्साइड, यहाँ पर भी ऑक्साइड बन रहा था, यहाँ पर भी ऑक्साइड बन रहा है। इसी प्रक्रिया को बोलते हैं कैल्सिनेशन या फिर निस्तापन। जैसे देखो, जिंक कार्बोनेट और है, इसे गर्म किया टेम्परेचर में, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर में, ऑक्सीजन नहीं है, जिंक ऑक्साइड बनता है, यहाँ पर भी ऑक्साइड ही बन रहा है, यहाँ पर भी ऑक्साइड ही बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। अब बेटा यहाँ पर भी ऑक्साइड बन गया, यहाँ पर भी ऑक्साइड बन गया और यहाँ पर भी ऑक्साइड बन गया। इन ऑक्साइड का क्या करना है? इन ऑक्साइड का करते हैं रिडक्शन या फिर अपचयन। अपचयन का मतलब होता है ये ऑक्सीजन जो होता है इसको हटा लेना। इसके लिए दो चीज़ें डालते हैं, कार्बन या फिर हाइड्रोजन। ये क्या करते हैं? ये रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। तो ये एजेंट क्या करते हैं? ऑक्सीजन को लेकर छूमंतर हो जाते हैं और यह करते हैं अपना धातु, जिसे मेटल कहते हैं अपन, प्राप्त हो जाता है।